नमस्कार दोस्तों। आज रामनवमी की ढेरों बधाइयाँ आप सभी को। आज नवरात्र समाप्त हुई है, लेकिन बहुत लोग नवमी वाले दिन भी रहते हैं और रहना भी चाहिए, क्योंकि भाई मेरी समझ में तो नवरात्र का मतलब 9 देवियाँ होती है। तो हम लोग तो पूरा दिन का अगर फास्ट 9 दिन का करते थे, इस बार नहीं थे तो 9 दिन का पूरा करते तो 9वें दिन भी करते थे व्रत। तो चलिए, आप जो लोग नवरात्र हैं उनको भी मुबारक हो, धन्यवाद, बधाई। और जो रामनवमी का व्रत है बहुत लोग फास्ट भी करते हैं, नहीं करते तो भी पूजा पाठ करते हैं। हम लोगों को इस बार करना नहीं था इसलिए नहीं किए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी, और आपको मुबारक हो फिर से रामनवमी और नवरात्रि दोनों। भगवान करे अगले साल फिर सभी लोग खुशहाल से परिवार के साथ नवरात्रि और रामनवमी मनाएं। इसी भावना के साथ नमस्कार, मैं मिथिला की दुनिया से बोल रही हूँ। चलिए मैं आज आपको बैंगन की सब्जी बना के दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेरे बैंगन है। ये छोटे वाले बैंगन है बिल्कुल, इनको यहाँ पर चूचू बैंगन बोलते हैं। ये देखिए, इनमें बीज नहीं होता है ज्यादा, बहुत अच्छे हैं, जबकि मेरे ही खेत के हैं पीछे से। ये देखिए, तो ये करीब 8 बैंगन 8-10 है। मैं इसको बना के आपको दिखाती हूँ। अब देखिए, मैंने ये ले लिया तसला या परात समझिए, या जो भी समझिए आप, जैसे आटा मारा जाता है। अब इसमें देखिए 2 स्पून हम बेसन ले लेंगे बस। अब इसमें थोड़ा डालेंगे हम चिली फ्लेक्स। देखिए, इसकी लाल लाल टुकड़े अच्छे बहुत लगते हैं। ये देखिए, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी। ये गया थोड़ा सा गरम मसाला। देखिए, अब डाल देते हैं नमक। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिए, जैसा हो। बहुत लोग बहुत तीखा खाते हैं, बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, बहुत लोग कम नमक खाते हैं, उस हिसाब से। अब देखिए, थोड़ा ये मैंने ये सामग्री भी काट के रखी है। ये तो इसमें से हम कुछ भी नहीं डालेंगे, इसमें सिर्फ अदरक डालेंगे। ये सब सब्जी के काम में आएगा जब इसकी सब्जी बनाएंगे तब। अब इसका मैं घोल बनाऊंगी, अब आपको दिखाती हूँ। इसको बना के यहाँ रखते हैं, तब तक ये बैंगन दिखाते हैं आपको। ये देखिए, इस बैंगन को हम क्या करेंगे कि ऐसे इसको देखिए 4 पीस में काटेंगे। ये अलग नहीं करेंगे, डंडी से जोड़े रहेंगे। ये देखिए, इससे कीड़े भी दिख जाएंगे कि कीड़े हैं कि नहीं, और हमारा काम भी हो जाएगा। ये ऐसे ही हम सारे बैंगन काट लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये इतना पानी है, इसको मैं इस पर गैस पे रख रही हूँ। अब आप इसका 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको कढ़ाई में तेल डाल के, जब तेल गर्म हो जाए तो इसको उसी में डाल के पका लीजिए। एक मतलब करीब 5 मिनट तेल में डाल देंगे, छोटे छोटे से कुक हो जाएंगे। तो अगर हम ज्यादा तेल नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा सा इस पानी में डाल के नरम कर लूंगी, बस सिर्फ नरम होने तक का। ये देखिए, इसको नरम होने तक हम पकाएंगे। अब इधर इस जो घोल है, इसको देखिए मैं गाढ़ा गाढ़ा घोल के रख देती हूँ थोड़ी देर साइड में। ये थोड़ा सा पानी डालेंगे, इससे गांठें न पड़ने पाए। इसको ऐसे ऐसे देर तक घोल देंगे। आप अपनी तादाद के अनुसार, जितना फैमिली हो आपकी, उस हिसाब से बेसन ले। हम अकेले हैं आज, इसलिए मैंने 2 ही चम्मच बेसन लिया। ये देखिए, अब इसको थोड़ी देर ऐसे ऐसे फेंट लेंगे, और फेंटने के बाद एक साइड में रख देंगे। तो जब तक बेसन रेस्ट करेंगे तब तक बैंगन भी थोड़ा नरम हो जाएगा, फिर हम आपको बना के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा बैंगन पक चुका है, मैं इसको इधर रख देती हूँ। कढ़ाई इधर रख रहे हैं, गैस स्लो कर देते हैं। अब इसको देखिए, ये बेसन मेरा काफी रेस्ट कर चुका है। अब इसमें 1 चम्मच हम चावल का आटा डाल देंगे, जिससे थोड़ा, अगर आपका मन हो तो, अगर चावल का आटा ना हो तो आप थोड़ा सूजी मिला दें। ये देखिए, थोड़ा सा। अब इसको मैं ढक के रख देती, इसको बंद करके रख। अब इसमें हम डाल देते हैं, ये देखिए, धनिया की पत्ती। अब इसको हम मिक्स कर देते हैं। चावल का आटा है, इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, बहुत गाढ़ा घोल हो गया है। बस
हम पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे, नहीं एकदम से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसका कोई उपाय नहीं है। ये देखिए, नमक आप टेस्ट कर लें, कम ज़्यादा वो अपने अनुसार डाल लें। हरा मिर्चा चाहे तो वो भी डाल लें, मैंने रेड चिली डाला है इसलिए हरा मिर्च नहीं डाला है। अब देखिए ये घोल मेरा रख दिया इधर हमने। अब आपको दिखा रहे हैं, इसमें तेल डालते हैं, कढ़ाई में तेल गर्म होता है। अब देखिए ये मेरा ये देखिए, ये मेरा धनिया और भुनी हुई धनिया, जीरा, सौंफ और लाल मिर्च का मिला हुआ ये पाउडर है। ये देखिए, ये धनिया, मिर्चा, लाल मिर्च और जीरा, सौंफ। अब इसमें हम मिलाते हैं थोड़ा सा, देखिए, आमचूर पाउडर, ये खटास के लिए, ये थोड़ा सा आमचूर पाउडर, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे ये चिकन मसाला। ये देखिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही डालेंगे। अब इसको हम मिक्स कर देते हैं और नमक भी देख लेते हैं इसमें ठीक है कि नहीं है। नमक आप अपने स्वादानुसार देख लें, मिर्चा और नमक दोनों अपने स्वाद के अनुसार चीख लेते हैं हम। जैसे नमक कम है अभी, देखिए नमक हम डाल लेते हैं। वैसे नमक हमारे बेसन में भी पड़ा है, लेकिन जब मैंने बताया ना आपको कि बैंगन है, परवल है, कुंदरू है, इसमें सब में अंदर थोड़ा सा नमक डालना चाहिए, वरना खाने में फीके फीके से स्वाद आता है इन सबों का। तो ये देखिए, ये मेरे उबले हुए रखे हुए, देखिए मेरे 2 परवल भी सूख रहे थे तो मैं परवल भी रख ली हूँ। ये देखिए, और इसको भी हल्का सा बॉईल कर लिया है। ये 3 परवल बचे थे कई दिनों के, आज देखा तो फ्रिज में पड़े थे, तो मैंने इनको भी बॉईल कर लिया है और इनको भी मैं भर लूँगी। अब देखिए, अब असली ट्रिक तो है, अब है देखिए, सब्जी तो बैंगन की आपने बहुत तरीके से खाई होगी और सबने बताई भी है, लेकिन अब देखिए इसको पहली बार तो हम इसका इसी प्लेट में रखते हैं, इसका पानी निचोड़ देते हैं। ये देखिए, पानी हर बहुत इसका बिल्कुल जितना भी पानी है वो सब निचोड़ दीजिए। ये देखिए, पानी निचोड़ के हम इसको रखते हैं। नीचे मैंने प्लेट रख ली है, जैसे किचन की टाप न गंदा हो, ऐसे ही हम सारा पानी निचोड़ लेंगे। ये देखिए, पानी उबलने में भर जाता है तो पनियाएगा खाने में, इसलिए पानी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इस पानी को आप फेंके नहीं कि सब्जी कभी ग्रेवी बनेगी उसी में डाल दीजिए, क्योंकि हर सब्जी का पानी जो होता है वही तो पौष्टिक होता है, जिसको हम लोग फेंक देते हैं। ऐसे सब मेरा उबल गया, निकाल दिया मैंने पानी दोनों से। अभी परवल है, ये देखिए इतना पानी निकला हुआ, ये मैं सब्जी में डाल दूंगी। हाथ क्लीन करना और किचन क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। खाने की, रसोई की सबसे बड़ी पहचान यही है कि आप सफाई रखें। इसको यहाँ लगा लेते हैं। अब ये देखिए, ये मेरा तेल गर्म हो रहा। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये चीज आपको बताने वाले थे कि ये देखिए, ये हम क्या करेंगे, इस बैंगन को देखिए ऐसे मैंने फैलाया और इसके अंदर ये जो नमक बुकनू और चूरन मिला के रखा है, इसको हमने ऐसे चारों तरफ से भर दिया। अब जब आप खाओगे तो ये बैंगन जो है वो आपको फीकापन नहीं लगेगा। जैसे भरे हुए बैंगन अक्सर फीके लगते हैं, बैंगन है, कुंदरू है, इसको जब दांत से काटो तो मसाला बाद में कुंदरू पानी पानी लगेगा। कुंदरू है, ये पानी वाली जितने जिनमें सब्जियों में पानी छूटता है। ये देखिए, हम इसको ऐसे ऐसे करके, अब गैस को हम तेज करते हैं और इसको देखिए एक डाल के आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, इसको डिप करिए ऐसे डंडी सहित और इसके अंदर भर दीजिए इसको कस के। देखिए, ऐसे ही डालते जाइए, क्रिस्पी होने तक पका लीजिए
और खूब कस के इनको ऐसे भरिए जिससे अंदर भी इसके बेसन चला जाए, जो मैंने मसाला डाला है उसमें भी चला जाए। बस ऐसे ही हम बनाएंगे, देखती जाइए। देखिए दोस्तों, मैंने पलट दिया है और ये देखिए, जहाँ आपको थोड़ा सा कुछ अजीब कच्चा दिखे वहाँ ऐसे बेसन गरम तेल डाल दीजिए। वैसे कच्चे नहीं रहे, उबले भी हैं हमारे, लेकिन फिर भी बेसन भी नहीं दिखना चाहिए। तो उलट पलट के हमने इनको पका लिया है। तो देखिए कैसी लगी आपको मेरे ये पकौड़े, और आपको कैसी लगी ये रेसिपी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अब इनको निकाल दूंगी। देखिए मैं इन्हें निकाल दूंगी, गैस को स्लो कर देती हूँ। ये देखिए, तो थोड़ा पलट के भी गरम कर लेंगे। ऐसे पलटा दिया तो इस साइड में भी पक जाएंगे। ये देखिए, ऐसे ऐसे करके धीमे से ऐसे पलट दीजिए। पक गया। इधर भी देखते हैं साइड में। ये देखिए, ये चूचू बैंगन मेरे बहुत बढ़िया तैयार हो गए हैं। देखिए कैसे लगे आपको। अब हम इसी में ये हमारे जो 3 परवल हैं, मैं इनको भी डाल रही हूँ। आप देखिएगा, ये 3 परवल हैं, ये भी ऐसे ही वही नमक मिर्चा लगा दो अंदर, अमचूर और उसका। और देखिए ये भी रेडी हो गए। बेसन थोड़ा ज्यादा हो गया है तो मैं इसका दूसरा उपयोग कर लूंगी। शाम तक कुछ बन जाएगा, चिल्ला बन जाएगा। आप सबको दिखा के बनाएंगे। ये देखिए, 3 बैंगन भी बन गए। अब ये भी पक जाए। ऐसे आप गरम तेल ऊपर से ऐसे ऐसे डाल दें परवलों पे, तो पलटने में बेसन नहीं छूटेगा, मजबूत रहेगा। ये देखिए, अब बेसन मजबूत हो गया है। ये देखिए, ये अब नहीं छूटेगा। कलछुल से ऊपर थोड़ा थोड़ा सा तेल डालते रहे। ये देखिए, बहुत टेस्टी तैयार हुए हैं परवल। देखिए फ्रिज में बेकार पड़े हुए थे, अब देखिए थोड़ा सा बॉईल कर दिया तो ताजे हो गए। अब ये देखिए, देखिए दोस्तों, परवल कैसे फूल गया है। ये देखिए, ये कह नहीं सकता कि ये परवल है। ये देखिए, है ऐसे बेकार हो रहा था। देखिए ये कितना बड़ा सा फूल के हो गया है। अब देखिए, मैं आपको दो तीन चीजें और बनाऊंगी आज मैं। कल मेरा फास्ट था तो आज थोड़ा चटपटा बनाएंगे, चाहे नुकसान ही कर जाए। ये देखिए मेरी सेम है, सेम और करी पत्ता दोनों आप ऐसे बनाएं और खाएं, बहुत ही अच्छी लगती है। ये इसका रेशा निकाल दीजिए दोनों तरफ का। आप ज्यादा बना लें, हम तो 2 ही बना रहे हैं, हम 2 ही खाएंगे। ये अभी दोनों मेरी बनेगी। अब एक चीज और बनानी है मुझे। ये देखिए, ये मेरा लंबा वाला बैंगन है, बड़ा ये भी नहीं है, तो इसको हम ऐसे से कट लगा देते हैं ऐसे। और इसके फिर हम देखिए इसे 20 से इसको काट लेते हैं। 20 से हमने काट लिया। देखिए कीड़े नहीं है। अब ये बैंगन मेरा धुला है, ये मत सोचिएगा धुला नहीं है, धुल के साफ करके लाए हुए हैं। ये देखिए, अभी इस पानी में डाल देते हैं, इसी बैंगन वाले पानी में। और इसके लंबे लंबे 3 पीस इसके हो जाएंगे, 3 उसके हो जाएंगे। ये देखिए, तो सेम को पलट लेते हैं। आप सेम बनाइए, कोई कह ही नहीं सकता कि ये सेम है। देखिए, ये आप कोई खाए बताए तो जाने, कोई नहीं जान सकता कि ये सेम है। अब ये देखिए, ये बैंगन के भी ये बना दिए मैंने। अब देखना ये सेम निकल जाती है, तेज कर देते हैं और इनको इस पे डाल देते हैं, जिससे इनका कड़वापन दूर हो जाए। बाहर बैंगन जो है वो पानी में नहीं रहता तो कड़वा हो जाता है। ये देखिए, पहले सेम देखिए, आपने कभी बनाया है, किसी ने बताया नहीं होगा। ये देखिए, सेम बनाइए। ये सब पुरानी चीजें हैं, आपके घर में आपकी दादी नानी वगैरह जानती होगी। ये देखिए, एक बार जरूर बनाइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। अब देखिए, इसको हम निकाल लेते हैं, ज्यादा जलाएंगे नहीं।
देखिए सेम कैसी हुई है। आप सेम की पकौड़ी रिश्तेदारों को बना खिलाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। अब देखिए ये मेरा बैंगन है, ये देखिए, इसको बैंगनी बोलते हैं। ये देखिए हम लोग बैंगनी ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा कमेंट करके। ये देखिए, मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। गैस थोड़ा स्लो कर देते हैं, गैस तेज है। एक और डाल देते हैं। ये देखिए अब मेरा ये इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी फिनिश। देखिए पहले ये टॉप साफ करें, हाथ क्लीन करते हैं। अब थोड़ा सा गैस तेज कर लें। अब देखिए ये जो इधर आ गया है, इसमें ऐसे ऐसे करके तेल डाल देते हैं, तो इसका बेसन छूट जाएगा। देखिए अगर हम ऐसे ही पलट देंगे तो इसका बेसन छूट जाएगा, तो हम इसमें गरम तेल डालेंगे जिससे ये यहाँ तक पक जाए। इसको ढाबे पे वो बैंगनी बोलते हैं, आप ढाबे पे खाइए, बैंगनी ढाबे पे बहुत अच्छी बनाते हैं। रीजन है ना, उसमें वो सोडा वगैरह डाल देते हैं तो बहुत फूल जाती है। देखिए बहुत ज्यादा फूलती है और खूब तीखा मिर्च मसाला डाल देते हैं। तो हमारा तो यही अनुरोध है कि कभी खाइए, लेकिन परमानेंट बाजार का खाना मत खाइए। देखिए ये भी बन जाती है, फिर आपको हम दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब गैस को हम बंद कर देते हैं। तो ये पकौड़ियाँ बन गई हैं, अब हम निकाल लेते हैं। अब आइए सब लोग बैठ के हम लोग खाते हैं। ये हमारी पकौड़ियाँ, चाय बनाते हैं और ये उतार देते हैं कढ़ाई में, नहीं तो हाथ जल जाएगा। ये अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी पकौड़ियाँ। देखिए ये बैंगन है, ये आपके बैंगन है। ये देखिए ये बैंगन है, ये मेरे बैंगन ही है लेकिन कटे हुए लंबे हुए। और ये देखिए मेरी सेम है, और ये देखिए मेरे परवल है। ये देखिए है, आपको जो पसंद हो वो आप खाइए। देखिए आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। ये देखिए सवेरे व्रत के दूसरे दिन, अगर आप लोग व्रत नहीं तो चटपटा नाश्ता कीजिए। ये देखिए बैंगन की पकौड़ियाँ कितनी अच्छी हैं, ये देखिए, और सेम तो लाजवाब है। ये देखिए सेम तो आपने बनाई ना होगी, बना के देखिए।